और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर जारी है। तो सपा कार्यालय के बाहर एक और नया पोस्टर चस्पा हो गया है और पोस्टर पर लिखा है कि तुम बंटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे। तो ये पोस्टर वॉर जारी उत्तर प्रदेश में। और अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक और नया पोस्टर लग गया और इसमें लिखा कि हम तारीख का हिसाब लिखेंगे, तुम नफरत का योग लिखो। शायराना अंदाज में ये पोस्टर लगा हुआ है और लिखा गया कि हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तो ये नया पोस्टर वॉर जारी है। सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लिखा गया, तुम बंटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। जमीन पे जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे। तो ये पूरा शायराना अंदाज और समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने ये पोस्टर, नया पोस्टर चस्पा किया गया है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, अब देखिए लगातार हम देख रहे हैं पोस्टर वॉर जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बैक टू बैक पोस्टर्स लगे और अब एक और नया पोस्टर सामने आया। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने ये चस्पा पोस्टर और इसमें शायराना अंदाज। किस तरह से देखे आने वाले इस उपचुनाव के मद्देनजर कितना इंपैक्ट पड़ता हुआ देखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि उपचुनाव अब नजदीक आ रही है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे जुबानी जंग और पोस्टर वार शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर इस समय है मैं, और यहाँ पर आप पोस्टर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नया पोस्टर जो है यहाँ पर आया है और नया नारा दिया है। तो साफ है कि इसमें जो दिया है इसमें सबसे लास्ट में है कि हम आसमान में पीडीए का इनकलाब लिखेंगे। यानी साफ यही लिखा हुआ है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने बयान दे रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे, और उस तरीके का बयान आपको उपचुनाव के दौरान जो जनसभाएं हो रही हैं उस जनसभाओं में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पे ही आक्रामक हो रहे हैं और उसी को देखते हुए ये नया पोस्टर जो है वो लगाया गया है। तो एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली पे सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद एक दिन पहले ही जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बयान जारी किया, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अब उस पर जवाब देती हुई नजर आ रही है और उसी के तहत जो ये है वो लगाया गया है। और इसमें पोस्टर के जरिए ये भी बताया गया है कि कमर तोड़ती महंगाई है, मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े 4 लाख रुपए की लूट है, उसके बाद राजस्व अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वायरल हुआ है। यानी जो है पूरी तरह जो सरकार की कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठाया गया है और इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी नए नए पोस्टरों के जरिए जो है सरकार पे सवाल उठा रही है। तो उपचुनाव काफी दिलचस्प है और उपचुनाव में यह भी देखने को मिल रहा है कि जुबानी जंग तेज है और उसके बाद पोस्टर वार भी तेज हो चुका है। तो समाजवादी पार्टी अब लगातार घेरने का काम करी क्योंकि 9 सीटों पर विधानसभा, ऐसे में दोनों राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो जीत हासिल करें ताकि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में यह जीत संजीवनी का काम करे। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी कमान पूरी तरह संभाली है। उन्होंने कई सीटों की जिम्मेदारी भी ले ली है और वहां पे लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जनसभाएं की थी तो उसमें तमाम जो परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण शिलान्यास किया था, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम किया था। और उसी के एवज में सपा मुखिया अखिलेश यादव कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिससे सरकार को घेरा न जा सके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा न जा सके, उनके तमाम जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल न उठाएं। तो उसी के तहत देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए का फार्मूला लेकर चल रही है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का नारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों के कितना असर दिखाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।